हेलो बच्चा लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ के 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स एंड 5 मार्कर्स क्वेश्चन। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। उनसे थोड़े सिमिलर हो सकते हैं बिकॉज सेम टेक्स्ट बुक से हैं, बट इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन से आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलने वाली है। आज हम क्या करेंगे, आज हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करके समझेंगे। वी डोंट हैव टू गो थ्रू दैट मगिंग अप ऑफ द नेम्स एंड चैप्टर्स, बिल्कुल नहीं करना है। आज हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि कैसे हम बहुत सिंपल पॉइंट्स में लिख के नंबर ला सकते हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं 2 मार्कर क्वेश्चन से। मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए व्हाट इज मैप, ठीक है। तो आपको बहुत सिंपल तरीके से लिखना है कि भैया मैप इज अ ड्राइंग और रिप्रेजेंटेशन। देखो ये जितनी भी चीज़ें बोल्ड में लिखी हुई है ना, वो कीवर्ड्स होते हैं आपके, और अगर आप ये कीवर्ड्स लिख के आएंगे तो आपका कोई टीचर आपके नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। तो आप लिख के आएंगे कि भैया मैप जो है वो ड्राइंग और या रिप्रेजेंटेशन है एक एरिया का अर्थ सरफेस पे, या सिंपल लिख के आइए ड्राइंग और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया ऑन अर्थ, बात खत्म। अब मैप के जो कंपोनेंट्स है वो भी आप लिख के आ सकते हैं, या आप लिख के आ जाइए कि मैप दिखाता क्या है। तो मैप क्या दिखाता है, इट शोज लोकेशन, फीचर्स कि भैया कैसा है वो लोकेशन, और डायरेक्शन, ठीक, ये लिख दिया। और अब मैप कहाँ से शो होता है, तो मैप इज लाइक दैट कि इट इज़ व्यूड फ्रॉम द अबव, ठीक है। तो हमने लोकेशन बता दिया, फीचर्स बता दिया, डायरेक्शन बता दिया, और ये कहाँ से देखा जाता है, अबव से देखा जाता है, उसी का मैप बनता है। सो ओनली दिस मच यू हैव टू राइट फॉर 2 मार्क्स। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज ग्लोब एंड हाउ इट इज़ यूजफुल। तो सिंपल है कि भैया ग्लोब क्या है और ये यूज़फुल कैसे होता है हमारे लिए। तो आप बताएंगे कि ग्लोब जो है वो मिनी मॉडल होता है अर्थ का, और इसका शेप कैसा होता है, स्पेयर जैसा होता है। और ये यूज़फुल क्यों होता है, क्योंकि इट शोज ट्रू शेप, साइज एंड पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। अगर आप ग्लोब में देखें तो आप आसानी से मैप का जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है उसका साइज़, उसका शेप और उसका पोजीशन बता सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ग्लोब हमारे लिए यूज़फुल है। अब जब आप 2D मैप में, जब आप मैप में दिखाते हैं तो ये जो शेप होता है ये चेंज हो जाता है चीज़ों का, और अगर आप ग्लोब में दिखाते हैं तो ये ट्रू शेप में रहते हैं, ठीक है, और साइज़ भी इनका सेम रहता है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर कार्डिनल डायरेक्शंस। तो आप बताएंगे कि भैया 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं इन लोकेटिंग द प्लेसेस ऑन द मैप और इन रियल लाइफ। ये जो कार्डिनल डायरेक्शंस हैं ये हमें मैप में चीज़ें लोकेट करने में और इसके साथ साथ रियल लाइफ में भी चीज़ें लोकेट करने में मदद करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए, व्हाट इज़ इक्वेटर। सो इक्वेटर बेटा कुछ नहीं है, इक्वेटर है एक इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन अराउंड द मिडिल ऑफ द अर्थ। आपको बस ये बताना है कि इक्वेटर जो है मिडिल ऑफ द अर्थ होता है, ठीक, और ये अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, विच इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। बस इतना ही है, आपको समझना है बस, और कुछ नहीं लिख के आना है आपको। फिर है प्राइम मेरिडियन, व्हाट इज़ प्राइम मेरिडियन। देखो अगेन प्राइम मेरिडियन इज़ अ इमेजिनरी लाइन विच इज़ वर्टिकल, ठीक है, कैसी है, वर्टिकल लाइन है, और ये कहाँ से गुजरती है बेटा, ग्रीनविच इंग्लैंड से गुजरती है, ठीक। इसके बाद ये अर्थ को डिवाइड करती है 2 पोर्शन में अगेन, बट कौन से हेमिस्फेयर्स में, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। और जो प्राइम मेरिडियन है उसको 0 डिग्री माना जाता है, इट इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अगर आप इक्वेटर में और एक पॉइंट ऐड करना चाहें तो आप बता देना कि ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, तो आपको दोनों में हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले आपको बताना है कि ये इमेजिनरी है और कहाँ से गुजरती है, उसके बाद कौन से 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है और कितनी डिग्री पे है, बस। अब जैसे 6th पे आते हैं, लैटिट्यूड को डिफाइन करने बोल दिया आपको, डिफाइन लैटिट्यूड क्या होता है। तो लैटिट्यूड इज अ डिस्टेंस ऑफ प्लेस नॉर्थ टू साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब ये बता रहा है कि भैया अगर आप लैटिट्यूड जो है बेसिकली, अगर आप इक्वेटर के पैरेलल्स पे अगर आप अपना लोकेशन बताना चाहें या डिस्टेंस बताना चाहें तो वो होता है हमारा
लैटिट्यूड, नॉर्थ और साउथ में, ठीक है। लैटिट्यूड मेजर किया जाता है डिग्री में। एक लैटिट्यूड है 0 जो है इक्वेटर, और दूसरा है 0 से लेकर 90 डिग्री, और 90 डिग्री कहाँ होता है बेटा? पोल्स पे होता है। बात खत्म, ठीक। 7th, व्हाट इज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या है? अगेन ये इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ये इमेजिनरी क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो पूरे अर्थ के आसपास होती हैं, और ये पैरेलल होती हैं किससे? इक्वेटर से। और जैसे जैसे ये इक्वेटर से दूर जाती जाती हैं और पोल्स के नियर जाती जाती हैं, ये छोटी होती जाती हैं। और आप ये भी लिख सकते हो कि इन पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा होता है? इक्वेटर। सबसे छोटा पोल्स के पास वाला। बात खत्म। 8th, वाई इज इंटरनेशनल डेट लाइन नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है बेटा वो स्ट्रेट क्यों नहीं है? क्योंकि सो दैट टू अवॉइड डिवाइडिंग कंट्रीज इंटू 2 डिफरेंट डेज। हम टेढ़ा मेढ़ा इसलिए बताते हैं कि अगर एक ऐसी कंट्री है जो इतनी बड़ी है, तो 2 कंट्री को अगर हम सीधे में बांट देंगे तो 2 दिन में डिवाइड हो जाएगी, बिकॉज ये डेट लाइन है ना, तो इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए। दूसरा, इट्स बेंड्स और जिगजैग अराउंड आइलैंड एंड नेशन। कभी कभार क्या होता है, आइलैंड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी 2 दिनों में ना बढ़ जाए, इसलिए ये बॉर्डर्स को देख के अपना जिगजैग हो जाता है, बेंड हो जाता है। एंड टू हेल्प मेंटेन द सेम डेट विद इन अ कंट्री और रीजन। और एक रीजन या एक कंट्री में एक ही जैसा टाइमिंग रहे, इसलिए इस डेट लाइन को जिगजैग कर दिया गया है। ये स्ट्रेट नहीं है क्योंकि बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है। 9th, व्हाट इज़ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है? तो ये जो है ऑफिशियल टाइम है पूरे इंडिया का, ठीक। दूसरा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो कौन से लॉन्गिट्यूड पे माना जाता है? 82.5 डिग्री ईस्ट पे, ठीक है। और ये ग्रीनविच से कितना दूर होता है टाइम के हिसाब से? ये होता है 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT। मतलब अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो आप प्लस 5:30 मिनट्स कर दीजिए। यहाँ अगर 1 बज रहे हैं, सेम आपको बस इतना अहेड होता है ये, ठीक है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हेल्प करता है यूनिफॉर्म टाइम मेंटेन करने में। सब एक जैसे पूरे इंडिया में एक जैसा टाइम मेंटेन हो, इसलिए हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रखते हैं। GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है। आगे चलते हैं 3 मार्क क्वेश्चंस में। अब 3 मार्क क्वेश्चंस में आपको एटलीस्ट 3 या 4 लाइन्स या 4 पॉइंट्स लिख के आना है। इससे कम आप नहीं लिखेंगे। अगर 2 पॉइंट लिखेंगे तो 2 नंबर दे देगी टीचर, और फिर आप बोलेंगे मैम नंबर कट गए हमारे, तो ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ आर मैप डिफरेंट फ्रॉम ग्लोब। मैप जो है ग्लोब से अलग कैसे होता है? तो पहले आप मैप के बारे में बताएंगे कि भैया मैप जो होता है फ्लैट ड्राइंग होती है ऑफ एन एरिया। एक एरिया की फ्लैट ड्राइंग होती है। ये कैरी करने में बहुत आसान होता है और इसमें ज़्यादा डिटेल्स दिख सकती हैं। जैसे इसमें आपको स्कूल भी दिख जाएगा, आपको रोड्स भी दिख जाएंगी, आपको बैंक भी दिख जाएगा, सब दिख जाएगा। फिर आप बताएंगे ग्लोब के बारे में कि भैया ग्लोब तो स्फेरिकल होता है, ये ट्रू शेप ऑफ अर्थ बताता है, बट ये डिटेल्ड नहीं होता है, ये लेस डिटेल्ड होता है। इसमें ज़्यादा चीज़ें आप नहीं भर सकते, आप बड़ी बड़ी चीज़ें डालेंगे, सिर्फ इसमें कॉन्टिनेंट्स डाल सकते हैं, मान लो कंट्री ऐड कर दिया आपने, पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिर मैप कैन बी स्मॉल और लार्ज एरिया बट ग्लोब शोज द होल अर्थ ओनली। मैप जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, इसमें आप छोटा एरिया भी दिखा सकते हैं, बड़ा एरिया भी दिखा सकते हैं, पर ग्लोब में सिर्फ आप अर्थ ही, पूरे अर्थ को ही दिखा सकते हैं। अब ग्लोब में ऐसा नहीं होगा कि इस सिर्फ अफ्रीका को दिखा दिया, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पर मैप में ये पॉसिबल है। और मैप जो होता है वो एक थीम का भी हो सकता है, पर ग्लोब नहीं हो सकता। अब ग्लोब बना रहे हो तो उसमें अफ्रीका, एशिया, यूरोप सबको डालना पड़ेगा, पर अगर आप मैप बना रहे हो तो आप इंडिया का मैप बना के उसमें सिर्फ पॉपुलेशन के बारे में बता सकते हो कि भैया ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, कम पॉपुलेशन कहाँ है। क्या आप ग्लोब में ऐसा कर सकते हो? पूरी कॉन्टिनेंट का कैसे आप वो करोगे, पॉपुलेशन डिफाइन करोगे या रेनफॉल बताओगे? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 4 पॉइंट्स, और आपको पक्का 3 मार्क्स पक्का मिलेंगे आपको इसको लिखने से। फिर आता है सेकेंड क्वेश्चन 3 मार्क्स का,
व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप पहले बताओगे कि होते क्या हैं। कि भैया ये दोनों हैं इमेजिनरी लाइन, एक होती है हॉरिजॉन्टल वाली इमेजिनरी, एक होती है वर्टिकल वाली इमेजिनरी। फिर आप इंडिविजुअली बताओगे कि लैटिट्यूड जो मेजर करता है वो नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस में वो करता है फ्रॉम इक्वेटर। मतलब आप अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आप इक्वेटर से कितने दूर हैं, और नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आप इक्वेटर से कितने दूर हैं, नॉर्थ और साउथ में। अब लॉन्गिट्यूड जो है वो मेजर करता है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन अगर यहाँ है तो इसके ईस्ट में जाओगे तो आप कितने दूर हो, और वेस्ट में जाओगे तो आप कितने दूर हो। ठीक है, ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, अब टुगेदर दे फॉर्म अ ग्रिड टू फाइंड एग्जैक्ट लोकेशन, और दोनों मिला के कैसा बनता है बेटा, ये ग्रिड बनता है जिससे आप किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, वाई डू यू नीड टाइम जोन। टाइम जोन चाहिए क्यों होता है। तो जो अर्थ होता है बेटा वो रोटेट करता है अपने एक्सेस पे। ठीक है, एक्सेस पे रोटेट करता है, इसलिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह सनलाइट डिफरेंट टाइम पे पड़ती है। अब टाइम जोन्स कैन हेल्प कंट्रीज टू कीप अ स्टैंडर्ड टाइम। अब एक टाइम जोन डिसाइड कर लेने से क्या होता है, पूरी एक कंट्री अपना स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन कर सकती है। विदाउट टाइम जोन एवरी प्लेस वुड हैव इट्स ओन लोकल टाइम, मेकिंग इट कन्फ्यूजिंग। और अगर ये टाइम जोन नहीं हुआ, एक स्टैंडर्ड टाइम हमने मेंटेन नहीं किया, तो क्या होगा, हर एक लैटिट्यूड बेटा, हर एक जो लॉन्गिट्यूड है वो अपना खुद का लोकल टाइम रख सकते हैं, और जो बहुत कंफ्यूजिंग होगा। मान लो गुजरात वालों ने अपना अलग लॉन्गिट्यूड मान के रखा है, यूपी वालों ने अलग लॉन्गिट्यूड मान के रखा है, अरुणाचल प्रदेश वालों ने अलग लॉन्गिट्यूड मान के रखा है। आप गए गुजरात से यूपी, आपको घड़ी चेंज करनी पड़, मतलब घड़ी में टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी। फिर मान लो, और फिर आप असम गए तो वहाँ आपको घड़ी की टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर हर जगह का टाइमिंग अलग अलग। तो इसलिए हमने क्या किया भैया, टाइम जोन डिसाइड कर लिया कि भैया अपना एक टाइम जोन डिसाइड करो और पूरी कंट्री उसको फॉलो करो। ठीक, फोर्थ पे आते हैं, हाउ डज लैटिट्यूड अफेक्ट क्लाइमेट। ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन। लैटिट्यूड क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करता है, तो हमारा जो ग्लोब होता है बेटा उसमें हमारे होते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, है ना। तो हमने जैसे बुक में पढ़ा था, आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन वीडियो, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो इक्वेटर वाला एरिया होता है उसके आस पास का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं टॉरिड जोन, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा सनलाइट पड़ने की वजह से क्लाइमेट हॉट होता है। अब इसके नॉर्थ और साउथ में, इसके ऊपर टॉरिड जोन के ऊपर और यहाँ नीचे जो है वो होता है टेम्परेट जोन। इस जोन में ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है और ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, इसलिए इसको टेम्परेट जोन बोला जाता है। अब लास्ट में आता है पोल्स के पास। पोल्स के पास होता है फ्रिजिड जोन, ये होता है बहुत ही एक्सट्रीमली ठंडा, और ये दोनों साइड होता है नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, तो एक इक्वेटर के पास, एक मिड लैटिट्यूड्स के पास, और एक होता है पोल्स के पास। ये हो गया 3 पॉइंट्स, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे 5 मार्क्स क्वेश्चंस की, जिसमें आपको एटलीस्ट 6 पॉइंट्स लिख के आने हैं, ताकि अगर आपका एक पॉइंट गलत भी होता है तो ये 6 पॉइंट से कंपनसेट हो जाए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ मैप विथ एग्जाम्पल्स। अब इससे पूछ लिया कंपोनेंट, और एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल नहीं दोगे तो हर एक पॉइंट से आधा नंबर काट लेंगे मैम। ठीक है, तो पहला है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो शो होता है स्केल्स की मदद से, और स्केल का आप एग्जाम्पल दे देना कि भैया स्केल जो होता है वो एक छोटे एरिया का रिप्रेजेंटेशन होता है इन द रियल फॉर्म। तो 1 सेंटीमीटर का स्केल हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, इट कैन रिप्रेजेंट 10 किलोमीटर्स एज वेल एज 500 किलोमीटर्स, इट वेरीज ऑन द मैप। दूसरा है हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है मैप में हमेशा एक डायरेक्शन लिखा रहेगा n करके, वो नॉर्थ को शो करता है, और डायरेक्शंस की वजह से हम नेविगेशन में हेल्प ले पाते हैं। डायरेक्शन में आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐड कर देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर आता है सिंबल्स। सिंबल्स जो होता है स्मॉल आइकन्स होते हैं जो बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, और बिल्डिंग रोड रिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
कलर, कलर होता है, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ एक सिंबल बना देना कि भैया पक्की रोड नहीं, हाँ बॉर्डर का बता देना कि भैया इंटरनेशनल बॉर्डर थोड़ा ऐसा दिखता है और जो स्टेट बॉर्डर होता है वो ऐसा दिखता है। ठीक है, बता देना, वो समझ जाएगी टीचर, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। या पॉन्ड बता देना, ठीक है, या वेल बना लेना, जो इजी है। तो आपको एग्जाम्पल बेसिकली देना है, कैसा भी दे दो आप, 2 चीज़ का एग्जाम्पल दे देना, मैम खुश हो जाएंगी। फिर आता है कलर। कलर जो है डिफरेंट कलर डिफरेंट फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ब्लू कलर करता है वाटर को और ब्राउन कलर करता है लैंड को। फिर होता है की और लेजेंड्स। अब एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिम्बल्स एंड कलर्स। अब वो जो बॉक्स होता है ना, बॉक्स जो साइड में होता है मैप के, तो वो बताता है कि ये जो अगर ए मैंने कहीं मार्क करके रखा है तो ए किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसी सिटी को या किसी रिवर को, किसको। तो ये सिंबल होता है जो डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, और यही सब कंपोनेंट्स जो होते हैं वो आपको मैप रीड और पढ़ने में और समझने में मदद करता है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब हाउ लॉन्गिट्यूड हेल्प अस कैलकुलेट टाइम। लॉन्गिट्यूड कैसे हेल्प करता है टाइम डिटरमाइन करने में। अब जैसे कि आपको पता है कि लॉन्गिट्यूड बेटा हमारे होते हैं 360। सबसे पहले डिग्री पे आ जाओ और फिर आ जाओ टाइम पे, कि भैया अगर 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं और पूरा एक चक्कर मारने में उसको लगता है 24 आवर्स, तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये बता दिया हमने कि भैया एक अर्थ जो है वो अपना एक फुल रोटेशन 360 डिग्री का 24 आवर्स में बांटता है, ठीक है, मारता है। अब सो ई रोटेट्स 15 डिग्री एवरी आवर। अब ये कैसे बताया हमने 360 को 24 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गया 15 डिग्री, क्योंकि ऊपर डिग्री था। ठीक है, तो 15 डिग्री हर एक घंटे में घूमता है हमारा अर्थ। इफ वी मूव ईस्टवर्ड, अगर हम ग्रीनविच लाइन से ईस्टवर्ड घूमेंगे, ईस्टवर्ड की तरफ जाते हैं, ईस्ट की तरफ, तो हर एक 15 डिग्री पे हमारा +1 आवर हो जाएगा। हर एक 15 डिग्री पे अगर हम 30 डिग्री घूमें तो +2 आवर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम ग्रीनविच से वेस्टवर्ड जाएंगे तो हमारा -1 हो जाएगा। ठीक, डिक्रीज बाय माइनस एवरी 15 इन द वेस्टवर्ड डायरेक्शन। हो गया, और इसी से हमारा क्या क्रिएट होता है, टाइम जोन क्रिएट होने में हेल्प करता है ये क्या, ये लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, और जैसे एग्जांपल दे देना फिर, एग्जांपल है कि हमारा जो ग्रीनविच से हमारा जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 आवर्स अहेड है उससे। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा, अगर आपको पता करना है कि लॉन्गिट्यूड कितना है, तो वो है अराउंड 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, क्योंकि हम अहेड हैं, अहेड मतलब हमेशा प्लस में आता है। ठीक है, तो हम ग्रीनविच से ईस्ट की साइड आते हैं। So this is how you are going to describe how longitudes are going to help in calculating time. Third question, explain how coordinates help in locating a place on the globe. जो coordinates होते हैं वो कैसे help करते हैं, तो सबसे पहले बताना कि भैया coordinates बनाता है 2 लाइन, कौन कौन सी, एक होती है latitude, एक होती है longitude। ठीक, लैटिट्यूड जो बताता है वो नॉर्थ टू साउथ ऑफ द इक्वेटर बताता है, नॉर्थ या साउथ, कि भैया आप इक्वेटर से नॉर्थ में जो हैं कि आप इक्वेटर से साउथ में हैं। ठीक है, बता दिया। लॉन्गिट्यूड बताता है कि आप प्राइम मेरिडियन से, ये मान लो प्राइम मेरिडियन है, तो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जा रहे हैं कि आप वेस्ट में हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये होगा अगर मान लो इक्वेटर, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और लॉन्गिट्यूड्स बता दिया हमें। ठीक है, उसके बाद टुगेदर दे फॉर्म अ ग्रिड इन द ग्लोब, और इसी से क्या फॉर्म करते हैं, ये जो प्लस का साइन दिख रहा है ना बेटा, ये बीच में, यही ग्रिड है आपका। एग्जाम्पल, दिल्ली लाइज इन 22 डिग्री नॉर्थ। अब हमें पता है कि इक्वेटर से भैया नॉर्थ में कहीं होगा, और 77 डिग्री ईस्ट, तो मान लो यहाँ पे। ठीक है, and this system helps accurately locate any place on the earth,
और इस तरीके से इस लाइन से नॉर्थ साउथ या ईस्ट और वेस्ट वाली लाइन से आप कुछ भी बता सकते हैं, किसी की भी लोकेशन बता सकते हैं। ठीक है, अब आता है फोर्थ, कंपेयर एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। आपको बताना है कि भैया इनको दोनों को कंपेयर करो, आप लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम को, और इनका डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो चलो कंपेयर करते हैं। लोकल टाइम इज अ टाइम ऑफ स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड बेस्ड ऑन द सन पोजीशन। लोकल टाइम क्या होता है कि भैया सन की पोजीशन के हिसाब से इस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड में क्या टाइम हो रखा हो। ठीक है, इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री। अब एक ही कंट्री में बहुत सारे लोकल टाइम हो सकते हैं, क्योंकि भैया कंट्री में लॉन्गिट्यूड्स तो होंगे ही बहुत सारे। ठीक है, समझ गए। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? स्टैंडर्ड, अब इतना लोकल टाइम क्या करता है, लोगों को कंफ्यूज कर सकता है एक ही कंट्री के, तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टैंडर्ड टाइम बनाया। स्टैंडर्ड टाइम क्या करता है, एक टाइम को फिक्स कर देता है कि भैया एक लॉन्गिट्यूड है, यही फिक्स है, सब इसी का टाइमिंग मानेंगे, यहाँ जो बज रहा है वो पूरी कंट्री में बजेगा। ठीक है, सो इट इज़ बेस्ड ऑन वन सेंट्रल लॉन्गिट्यूड स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम क्या होता है, कोई भी लैटिट्यूड को अपना, तुम्हारे यहाँ पास से जो लॉन्गिट्यूड जा रहा है वो मान लो तुम। और स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है कि नहीं, तुम अपना नहीं मानोगे, पूरी कंट्री का एक लॉन्गिट्यूड होगा, उसी को मानोगे तुम। तो हमारा बताना एग्जाम्पल में कि भैया हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री ईस्ट पे, और ये पूरे इंडिया में यही चलता है। यहाँ जो बज रहा होगा वहीं दुनिया में बजे, मतलब इंडिया में बजेगा। ठीक है, जितना टाइम हो रहा होगा विद इन स्टैंडर्ड टाइम। ट्रेन टाइमिंग, स्कूल, ऑफिस वुड विदाउट स्टैंडर्ड टाइम, अगर स्टैंडर्ड टाइम हम नहीं रखते हैं तो भैया ट्रेन टाइमिंग भी कंफ्यूज हो जाएंगी, स्कूल भी कंफ्यूजिंग हो जाएंगे, और ऑफिस आवर्स भी कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए यूनिफॉर्मिटी और कन्वीनियंस मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया, लोकल टाइम ना रख के हमने स्टैंडर्ड टाइम को यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स की वजह से। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इंटरनेशनल डेट लाइन होता क्या है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो पहले तो बताओगे कि भैया है कहाँ ये इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन पड़ता है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, जस्ट अपोजिट टू प्राइम मेरिडियन। एक साइड अपना वो होता है, जैसे देखो मान लो ये अर्थ है, तो अगर मान लो कि तुम्हारा प्राइम मेरिडियन इधर है अभी, तो तुम्हारा इंटरनेशनल डेट लाइन किधर होगा, इधर होगा, जस्ट अपोजिट है ये। ठीक है, अब देखो व्हेन वी क्रॉस इट ईस्टवर्ड, अब बस ये याद रखना कि अगर तुम इसके ईस्ट में जाओगे, जो डेट लाइन है उसके ईस्ट में जाओगे, तो तुम्हें एक दिन माइनस करना पड़ेगा। जस्ट अपोजिट प्राइम मेरिडियन वाला है ना कि ईस्ट में जाएंगे तो +1 आवर हो जाएगा, वैसे ही उसके अपोजिट कर लो कि भैया अगर डेट लाइन से ईस्ट में गए तो एक दिन माइनस कर लो तुम। संडे यहाँ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सैटरडे हो जाएगा। ठीक है, और अगर तुम वेस्ट वर्ड जाते हो, इस तरफ से इस तरफ जाते हो, वेस्ट की तरफ मूव करते हो, तो तुम एक दिन प्लस कर लो, क्योंकि ये दिन है इसलिए यहाँ प्लस हो रहा है। ठीक है, और ये मदद करता है पूरे वर्ल्ड का कैलेंडर सिस्टम मेंटेन करने में, क्योंकि कैलेंडर डेट के हिसाब से चलता है, टाइम के हिसाब से नहीं। ठीक है, तो कैलेंडर सिस्टम मदद करने में हेल्प करता है ये, और इट इज़ नॉट स्ट्रेट। आप इसका बताओगे इम्पोर्टेंस कि भैया इंटरनेशनल डेट लाइन स्ट्रेट नहीं होती है, इट बेंड्स टू अवॉइड कटिंग थ्रू कंट्रीज़। वो कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करने के लिए बेंड हो जाती है, ताकि एक कंट्री में एक ही डेट रहे। एंड इट हेल्प अवॉइड कन्फ्यूजन इन डेट्स ड्यूरिंग इंटरनेशनल ट्रैवल। और जब आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं तो ये हेल्प करती है कि आप कंफ्यूज ना हो कि अच्छा आज ये दिन है वहाँ पे, तो अगर चाइना में अगर कितना मान लीजिए मंडे है, तो इधर अमेरिका में क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो इन सब कन्फ्यूजन्स को रोकने के लिए हमने डेट लाइन बता दी है, और तुम्हें कैलकुलेशंस भी बता दिया है कि अगर आप चाइना से उड़ के पैसिफिक ओशन के थ्रू इस तरफ जाओगे तो क्या होगा, -1 कर लेना डे में, बस बात ख़त्म। तो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर के 3 मार्कर्स 4 मार्कर्स और 3, 2 और 5 मार्कर्स ख़त्म होते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तब भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और जितना भी
मैंने ये बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। अगर आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हो आंसर राइटिंग में, तो कोई टीचर आपके नंबर नहीं काट सकती। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।